हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने केवीएस का फॉर्म फिल किया था, तो उनके अगर फॉर्म में कोई भी गलतियां हैं तो उनके सुधार करने के लिए ये आपकी करेक्शन डेट आ गई है। आज आपकी 6 तारीख है, यानी कि आपका 6 जनवरी है आज। और आज ये आपकी केवीएस करेक्शन डेट जो हो गई आई है आपकी, ये आ चुकी है। जितने भी हमारे पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी जो केवीएस फॉर्म अप्लाई किए थे, उनके लिए ये देखिए एक नोटिफिकेशन आई है कि आप अपने फॉर्म को सुधार सकते हैं, उनका करेक्शन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि जो केवीएस का फॉर्म है ये हमारा 6 जनवरी, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है 6 जनवरी एट 2 PM, यानी 6 जनवरी को 2 बजे से आपके फॉर्म के करेक्शन होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो भी दी गई है। देखिए यहाँ पर लास्ट डेट भी दी गई है। द लास्ट डेट फॉर केवीएस, द लास्ट डेट टू फॉर केवीएस एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन 2023 इज़ 8 जनवरी 2023, यानी कि इसको आपको 6, 7, 8 इन 3 दिनों में आपको, यानी आज, कल और परसों में आप अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी आप उसका करेक्शन कर लें, जो भी गलतियां हैं उसको सुधार लें। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर और आपको अगर और भी कोई जानकारी जाननी है तो आप @kv संगठन.nic.in पर जाकर डिटेल्स ये आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, केवीएस करेक्शन डेट 2023, देखिए क्या कहा गया है। The KVS correction date has been released on the official website. Candidates can edit their KVS requirement 2022 form at the official website @kvsangathan.nic.in on 6 जनवरी 2023, यानी जो भी हमारे केवीएस जो हमारे कैंडिडेट्स हैं केवीएस फॉर्म को करेक्शन के लिए, तो उनकी जो डेट है वो @kvsangathan.nic.in पर वो इस वेबसाइट पर जाकर देख लें और अपने फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं। इसकी डेट जो है वो 6 जनवरी यानी आज से शुरू हो गई। आज 2 बजे से आप जाकर अपने फॉर्म को सही कर सकते हैं। ठीक है, 2 PM इसकी डेट दी गई है। ठीक है, यानी 6 जनवरी 2 PM, ठीक है, एट 2 PM 2 बजे आप अपने फॉर्म को सही कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर कहा गया है, देखिए यहाँ पर कुछ एक्सेप्ट यहाँ पर दिया गया है। देखिए इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आपका एप्लीकेशन नंबर वो चेंज नहीं हो सकता है, आपका मोबाइल नंबर, आपने जो भी मोबाइल नंबर डाल दिया है वो चेंज नहीं हो सकता है, और आपकी ईमेल एड्रेस यानी जो आपकी ईमेल आईडी है, ये इन 3 चीज़ों को चेंज करने के अलावा आपने जो भी गलतियां हैं वो आप उसमें चेंज कर सकते हो। ठीक है, यानी कि अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि एक आपका निकल के आ रहा था कि कुछ लोगों की फ़ोटो, यानी आपका जो इमेज है वो गलत हो गई है, वो सही से नहीं है, साइन गलत हो गई है, आपको ब्लैक पेन से करनी थी, आपने ब्लू पेन से कर दिया है, इस तरीके से आपको करेक्शन करना है, वो होगा। बाकी सिर्फ आपको ये 3 चीज़ें छोड़कर आपको सब्जेक्ट में, यानी अपने सब्जेक्ट में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो बहुत परेशान हैं कि सब्जेक्ट भी क्या भरे। अगर आपने डीएलएड किया हुआ है तो आप वहाँ पर डीएलएड सब्जेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, या ऑल सब्जेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप सब्जेक्ट क्या भरें, ये आप परेशान हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। और एक चीज़ का याद रखिएगा, वहाँ पर अगर आपने डीएलएड किया है तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपको फिल करना है, जो वहाँ पर दिया गया है फॉर्म में 50% इस तरीके से दिया गया था, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, उसको आपको फिल करना है। एक डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन लिखा है और एक लिखा है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो अगर आप डीएलएड के हैं तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन भरेंगे, क्योंकि DLED लिखते हैं ना तो ELL लिखते हैं, EL का मतलब होता है एलिमेंट्री। ठीक है, तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आप भरेंगे बिल्कुल भी। आप और बहुत से प्रशिक्षु ऐसे उन्होंने कहा है कि मैंने डीएलएड की जगह पर बीएड का इन्फॉर्मेशन भरा। भाई जब साफ साफ आपके फॉर्म में दिया गया है कि डीएलएड किए हुए हों या बीएड किए हुए हों, ठीक है, या डीएड किया है आपने, तो आप उसकी डिटेल्स भरिए ना। बीएड आप बीए और बीएससी और बीकॉम की डिटेल क्यों भर रहे हैं जब साफ साफ दिया गया है। तो आप जब डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपने किया है, डीएलएड किया है, बीएड किया है, इन दोनों में से जब किया है तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन दीजिए। ठीक है, वहाँ पर फॉर्म में जो भी चीज़ें कही जा रही है आप उसको करिए, और जो भी आपने फॉर्म भर दिया अब वो भर दिया, अब इसमें परेशान मत होइए। अब आपकी करेक्शन डेट आ गई है, यानी कि आप 2 बजे जाइए, और जो यहाँ आपकी जो ये वेबसाइट है आपकी केवी संगठन
.nic.in इस पे जाकर आप अपने फॉर्म को करेक्शन कीजिए, या आपने जहाँ से भी फॉर्म फिल करवाया था वहाँ पर जाकर अपने फॉर्म को करेक्ट करिए, अपने फॉर्म में सुधार करिए, ठीक है। यानी आपसे अब जो गलती हो गई थी आप उनमें जाकर सुधार करिए, ठीक है। इससे रिलेटेड और भी आपको कोई सूचना, कोई भी जानकारी अगर चाहिए तो आप मैसेज करिए, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो ये थे आपके फॉर्म जो आपका करेक्शन, आपको डेट भी मैंने बता दी कि आपका जो है यहाँ पर साफ साफ दिया गया है कि आपका जो फॉर्म जो करेक्ट करने का यानी सुधार करने का जो टाइम है वो भी दे दिया गया है कि 2 बजे से आपके फॉर्म में सुधार होगी। साफ साफ यहाँ पर दिया गया है केवीएस करेक्शन विंडो विल बी स्टार्ट, यानी जो केवीएस करेक्शन की जो विंडो है वो स्टार्ट होगी 6 जनवरी एट 2 PM, ठीक है। यानी कि 6 जनवरी को 2 बजे से आपकी जो केवीएस करेक्शन की जो विंडो है वो शुरू हो जाएगी और इसकी लास्ट डेट जो है वो 8 जनवरी तक है। तो यानी 3 दिन में अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, जल्दी से आप डाउट्स को क्लियर करें और अपने फॉर्म को अच्छी तरीके से उनमें सुधार कर दें, उनको अच्छी तरीके से फिल करें, ठीक है। लेकिन आप अगर सोचिए आपका मोबाइल नंबर गलत हो गया है, या आपका ईमेल आईडी गलत हो गई है, या आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर आप चेंज करना चाहो तो नहीं चेंज होगा। इन 3 चीज़ों को छोड़कर ये जो आपके भर गए तो भर गए, आपसे गलती हुई है या कुछ भी हुई, इसमें सुधार नहीं हो सकता है। बाकी आपने सब्जेक्ट में या आपने अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह भरने में जो भी आपने गलतियाँ की हैं वो आप में सुधार हो सकते हैं। फ़ोटो स्कैन वो भी सही हो सकता है, सिर्फ इन 3 चीज़ों को छोड़कर, ठीक है। तो जो भी आपको डाउट्स हों केवीएस से रिलेटेड आप कमेंट्स में लिखिए, और मैंने आपको बता दिया कि सब्जेक्ट में आप ऑल सब्जेक्ट भरिए, ठीक है। अगर आप ART के हैं तो आप ऑल सब्जेक्ट भरिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो हमने देखा है, कई सारे मैसेज ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मैंने डीएलएड की कोर्स या बीएड की जो कोर्स जो पूछा गया उसके बजाय मैंने बीएड का भर दिया है, सॉरी बीए का या बीएससी का या बीकॉम का भर दिया है। तो जो चीज़ आपसे फॉर्म में पूछी जा रही है तो आप उस हिसाब से उसको भरिए, ठीक है, उस हिसाब से उसको फिल करिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको केवीएस से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट्स हों, कुछ भी आपको डाउट्स क्लियर करने हों, आप मैसेज कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, हर एक जो आपकी जो भी आपकी अपडेट्स होती हैं मैं उनको आप लोग तक पहुँचाती हूँ। तो जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपको दिक्कत है, आप मैसेज करिए और मुझे बताइए, तो मैं आपको उनको सॉल्व करके बताऊँगी, आपको उनका पूरा सही तरीके से बताऊंगी किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करने हैं, किस तरीके से नहीं करने हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सेंड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप केके एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरीके की अपडेट्स, आपको शिक्षक भर्ती से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।